इश्क तुझसे हुआ हर दफा। गुल प्लीज तुम परेशान मत हो। कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है तो उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। किसने कहा तुम्हारा कोई सहारा नहीं? उन लोगों को क्या लग रहा है कि रोना बंद करो, असद मिल जाएगा। मेरे पहलू से मेरी औलाद को उठा कर ले तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मेरे सर पे मेरे बाप का सहारा नहीं। तुम अकेली नहीं हो, मतलब हम हैं तुम्हारे साथ। तुम प्लीज अभी पुलिस को कॉल करो। मैंने तुम्हारे सामने कॉल की है एसपी इससे पहले कि वो लोग असद को। वहाँ हुआ तो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अगर असद वही है, नफीस के पास है असद। तुम तसल्ली रखो तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। जब तक मैं अपनी औलाद को अपनी गोद में नहीं लूंगी ना, मुझे तसल्ली नहीं मिल सकती। इसीलिए तो हम वहीं जा रहे हैं। नफीस! मैं बताता हूँ बेहया औरत! खबरदार! पुलिस के आने से पहले गुल का बच्चा उसे वापस कर दें आप लोग। बेहतर यही है कि पछताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे तुम। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ। यकीनन इस मामले में आप ही मिली हो और मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। तुम इतना इतरा रही हो ना, बहुत जल्द मुंह के बल गिरने वाली हो। तुमसे ये बच्चा लेने के लिए तुम पर केस करने वाला है, क्योंकि मेरा भाई। अभी ये अहमद कहाँ है? मिल गए। नौशी, मौका ही नहीं मिला। क्या मतलब? अहमद कहीं इमरजेंसी में चले गए। कहाँ गया अहमद? या अल्लाह खैर, पता नहीं, वो इस वक्त कहाँ से आ गई? गुल आई थी, वो लेकर चली गई अपने साथ। गुल, अब मैं क्या कह सकती हूँ? देख ली ना आपने अपने बेटे की हरकत। उसने कहा कि अहमद मेरे साथ चले। गुल आई, मुंह उठा के उस लड़की के साथ चला गया बिना किसी को बताए। अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाओ। पता हमें नहीं, अभी पहली गर्द बैठी नहीं कि अम्मा उनका क्या कसूर है? उसने दूसरा तूफान खड़ा कर दिया। जबरदस्ती उनको अपने साथ लेकर चली गई। वो तो गुल अचानक से आई और वो बेचारे तो मेरे साथ गमले लगा रहे थे। मेरे बच्चे को बर्बाद करने पे तुली नहीं है। ये माँ बेटी ऐसे नहीं समझेगी। क्यों आज जाके जरा मैं इनकी खबरदार! बहुत मसलिहत से काम ले लिया हमने। जब तक अहमद से पूरी बात नहीं हो जाए तुम उस वक्त तक खामोश रहोगी। है? अब अरे इन लोगों ने तमाशा मचा के रखा हुआ है तो इनके दिमाग दुरुस्त करने ही पड़ेंगे। जाती हूँ मैं जरा फहमीदा बाजी की तरफ। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रो गई है। कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? क्या कह रहे डॉक्टर? झूठ बोल रही है। और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। आपने बहुत देर कर दी। इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। अरे उसको मैंने बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन दी है। गुल का बच्चा गुल के घर से उठा लाए हो और पूछो कि तुमने क्या किया है? वो मेरा भी उतना ही बच्चा है जितना कि उस औरत का, और उठाया नहीं है मैंने, उसे उसके असल घर वापस लाया हूं, समझी? आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर कोई इस घर में बर्दाश्त कर रहा है तो वो मैं और मेरी माँ है, जो आप लोगों की बदतमीजियां, धमकियां और सब कुछ सुनते हैं। पहले पुलिस सारे घर वालों को उठाकर लेके जाती है, फिर उनके नाक में दम करती है और फिर उन पे उल्टे सीधे केसेस आके छोड़ती है उन्हें। आपने तो खाला का बाइकआउट करके उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी है। आप तो नहीं जानती उनके घर में क्या चल रहा है। नोमी ने गुल और खाला का जीना मुहाल कर रखा है। खाला 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 बस कर दो। खाला खाला से पहले माँ आती है। तुम फिक्र ना करो, मैंने अम्मा ने सोचकर प्लान बना लिया उसके बारे में। क्या प्लान बनाया है? हम मुकर जाएंगे, मानेंगे नहीं कि वो बच्चा हमारे पास है, फिर वो साबित कैसे करेगी? अम्मी आप यहाँ सब खैरियत हो? हाँ, तुमसे बात करने के लिए आई। वैसे तो तुम मेरे हाथ आते नहीं। मेरे मना करने के बावजूद अहमद बार बार इस घर में क्यों आता है? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम नोमी? तो और किस लहजे में बात करूं अम्मा? और वो पुलिस, वो अंधी है? जब वो इस घर की तलाशी लेगी तो उसे वो नन्ना फितना दिखाई नहीं देगा क्या? तुम फिक्र ना करो, उसका भी हल निकाल लिया। तुम्हारी इसी जबान की वजह से तुम्हें तलाक हुए, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई।
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे थे अपनी गाड़ी में गुल के साथ सुबह? अब कोई झूठ मत बोलना। सिर्फ गुल नहीं थी, खाला भी थी गाड़ी में। हाँ क्यों? किस खुशी में भाई? जानबूझ के करती हैं ये दोनों ताकि हमें अच्छी तरह जला सके। भाभी, आपकी कीमती राय देने का बहुत शुक्रिया। तुम हो ही काली जुबान वाली। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हें बता बैठा मैं। देखा, आज अपनी जबान से इकरार कर लिया इन दोनों ने। जानबूझ के इन्होंने ऐसे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गुल अहमद के साथ नफीस के घर पर चले जाते हैं अपने बेटे असद को लेने के लिए और कहती है कि नफीस मेरा बेटा मुझे दे दो वापस। तो नफीस कहता है कि वो मेरा भी बेटा है और मैं उसको किसी भी हालत में तुम्हें वापस नहीं दे सकता। तो फिर गुल जो है वो कहते हैं कि नफीस तुम इस बात का बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने बेटे को तुम्हें कभी भी नहीं दूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो नफीस कहता है कि तुमने जो करना है कर लो और ये तुम जिसके साथ आई हो ना, इसी के साथ तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तुम दोनों के हालात बहुत ही अच्छी तरह से पहले ही जान चुका था कि तुम एक बेहया और बदकिरदार लड़की हो। तो यहाँ पर नफीस जो है वो गुल पर हाथ उठाने लगता है। तो वहीं पर अहमद जो है उसको रोक देते हैं और कहता है कि नफीस, अगर तुमने असद को हमारे हवाले ना किया तो अभी पुलिस आ ही रही है, वो गुल के बच्चे को लेकर ही देगी। तो फिर नफीस कहता है कि आने दो पुलिस को, मैं भी उसको बताऊंगा कि मेरी बीवी जो थी वो एक बदकिरदार लड़की थी और उसके साथ मैं अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता उसके भरोसे में किसी को भी। तो फिर वहीं पर पुलिस आ जाती है। तो गुल कहती है कि गुल उन सबको बताती है कि इन्होंने रात को ही मेरे बेटे को चोरी कर लिया था, वो मेरे साथ ही सोया हुआ था, ये अगवा कर इस मेरे बेटे को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो नफीस कहता है कि ये मेरा भी बेटा है और जितना हक इस पर गुल का है उतना मेरा भी है। तो गुल कहती है कि ये तो दूसरी शादी कर अपनी